दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिस्क लेना कितना ज़रूरी होता है और बिना रिस्क के कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हो कि चाहे व्यापार हो, चाहे ज़िंदगी हो, चाहे शेयर मार्केट हो, ज़िंदगी में हमें रिस्क तो लेना पड़ता है। बिना रिस्क के रिवार्ड नहीं मिलेगा। रिस्क लेना क्यों ज़रूरी होता है? देखो, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोने की हमारे पास एबिलिटी होना चाहिए। मान लीजिए कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का मतलब होता है अपनी कैपिटल को रिस्क में डालना। अगर आप अपनी कैपिटल को रिस्क में नहीं डालोगे तो आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा। कहने का मतलब है, एक तरफ रिस्क है और दूसरी तरफ रिवार्ड है। तो हमें रिस्क और रिवार्ड के बीच में एक बैलेंस करना रहेगा। अगर मान लीजिए हम 100 रुपये की रिस्क ले रहे हैं, तो हमें कम से कम 200 रुपये का रिवार्ड तो मिलना चाहिए। उसको बोलते हैं रिस्क लेना। ऐसा नहीं है कि हम रिवार्ड तो 100-200 रुपये लेना चाह रहे हैं, रिस्क का हमें पता ही नहीं कि हम रिस्क कितना उठा रहे हैं। इसलिए शेयर मार्केट के जितने भी विद्वान यूट्यूब पे हैं या जितने भी विद्वानों ने किताबें लिखी हैं शेयर मार्केट पे, उन्होंने एक ही बात पर विशेष तौर से ध्यान देने के लिए बोला है कि रिस्क लेना है तो रिवार्ड को पहले देखो कि इतना रिस्क ले रहे हैं तो ये रिवार्ड मिल रहा है। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में रिस्क लेने की सोचते हो, तब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क कितनी है, यानी आपका स्टॉप लॉस क्या मिल रहा है एक चार्ट को देखकर। और उसी चार्ट पे आप देखो कि अगर ये चीज़ ऐसे ही चली तो आपको क्या टारगेट मिलेगा। उसको बोलते हैं रिस्क लेना, जिसमें आपको स्टॉप लॉस का भी पता हो, टारगेट का भी पता हो। एक रैंडम ट्रेड लेना एक रिस्क लेना नहीं कहलाता। एक रैंडम ट्रेड लेने का मतलब ये होता है कि जब आपको लॉस होने लगेगा तब आप थोड़े घबरा जाओगे और अपनी लॉस वाली पोजीशन को आप एवरेज करने लग जाओगे। और आम तौर पे जो लोग कॉल या पुट बाई करते हैं उनके साथ ऐसा अक्सर होता है। क्या होता है कि जिस बंदे ने कॉल ख़रीदी और कॉल ख़रीदने के बाद में इसको लॉस होना शुरू हो गया, तो वो बंदा पुट की साइड में नहीं जाएगा, वो कॉल को ही एवरेज करता रहेगा जब तक कि उसकी कैपिटल ख़त्म ना हो जाए। उसी तरह जो बंदा पुट खरीद रहा है और उसको पुट में लॉस होने लग गया, तो वो पुट की पोजीशन को एग्जिट नहीं करके वो पुट में ही एवरेज करता रहेगा जब तक कि उसकी कैपिटल एंड ना हो जाए। तो ये रिस्क लेना नहीं कहलाता, ये तो होगी गैम्बलिंग भाई, या तो आर या पार। शेयर मार्केट कभी आर या पार का गेम नहीं होता, ये हमेशा एक रिस्क और रिवार्ड का ही गेम होता है। इसमें अपने को रिस्क का पता रहता है कि भाई मान लीजिए कि मैं एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, इस कैंडल के लो के ब्रेक होने पे, तो लो के ब्रेक होने पर अगर आपने पुट बाई किया है तो उसके हाई के ब्रेक पर आपको कॉल बाई करना रहेगा ना, तो पुट से एग्जिट करना हो गया। ये माइंड सेट अगर आपका काम करेगा मार्केट में, तभी आपका रिस्क लेना सही रहेगा। रिस्क तब लिया जाता है जब आपको चार्ट पे वो चीज़ दिखेगी बिल्कुल क्लियर कि अब मार्केट नीचे ही जाने वाला है या मार्केट अब ऊपर ही जाने वाला है, वहाँ पे रिस्क ली जाती है। रैंडम आप किसी एक ग्रीन कैंडल को देख के कॉल खरीद लिया या किसी रेड कैंडल को देख के पुट खरीद लिया, वो रिस्क लेना नहीं कहता है, वो एक गैम्बलिंग कहलाती है। तो गैम्बलिंग को हम रिस्क नहीं कह सकते। वो तो गैम्बलिंग का मतलब तो सीधा अर्थ ये है कि भाई अपनी पूरी कैपिटल को हम दांव पे लगाएंगे, या तो हमारी कैपिटल जीरो हो जाएगी या आज हम अमीर बन जाएंगे। ऐसा एक दो बार हो जाने से क्या है कि दिमाग में वैसा लालच आ जाता है। लेकिन शेयर मार्केट लालच का, डर का गेम नहीं है। आपको रिस्क तभी लेनी है जब मार्केट में आपको एक क्लियर डायरेक्शन पता चल जाए भी, हाँ अब मार्केट अप डायरेक्शन में जाने वाला है या मार्केट अब डाउन डायरेक्शन जाने वाला है। अगर मार्केट साइडवेज में रह रहा है तब अलग प्लान करना होता है। जब मार्केट एक ट्रेंडिंग में होता है तब एक अलग प्लान करना होता है। जब मार्केट एक वोलेटाइल होता है तब एक अलग प्लान करना है। हर मार्केट की कंडीशन का एक अलग ही प्लान होता है और उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही आपको रिस्क लेना है। अगर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट हो तो वहाँ आप बड़ी रिस्क लोगे तो आपकी कैपिटल सेकेंडों में जीरो हो जाएगी। अगर मार्केट रेंज में है, छोटी रेंज में ट्रेवल कर रहा है, तो वहाँ आपका रिस्क भी कम है तो आपको रिवार्ड भी कम ही मिलेगा। लेकिन एक ट्रेंडिंग मार्केट का अगर आपने ऑपोजिट ट्रेड लिया है, एक ट्रेंडिंग मार्केट है यानी मार्केट तो अप ट्रेंड में जा रहा है और आप पुट की पोजीशन बना रहे हो, तो वहाँ आपकी रिस्क अनलिमिटेड है। उसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और आपने कॉल खरीद रखे हैं
तो वहाँ पे रिस्क अनलिमिटेड है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट बिल्कुल आपके अगेंस्ट ही जाने वाला है। तो हमेशा ध्यान से चार्ट को देखना, चार्ट की एक एक कैंडल जो बन रही है उन पे नज़र रखना कि मार्केट अब किस दिशा में जा रहा है। अगर आपकी ऑपोजिट दिशा में मार्केट जा रहा है तो आपको तुरंत अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन को काट देनी चाहिए मार्केट से, और शांति से फिर से आपको री एंट्री लेनी है मार्केट के डायरेक्शन में। उसको बोलते हैं रिस्क लेना। यानी जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उसी डायरेक्शन की अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो वो एक रिस्क कहलाता है।